वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये क्वेश्चन जो है आपके पास, ये क्वेश्चन जेई मेन 2025 में आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे थ्योरी क्या है। ठीक है, तो आपके पास कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, इसके पीछे थ्योरी क्या है। तो लेट सपोज आपके पास लिमिट, दो फंक्शन, ये लिमिट है एक्स टेंडिंग टू आपके पास ए, एक फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स, और इसकी होल पावर है आपके पास एक फंक्शन जी ऑफ एक्स। ये सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके पास। अब इसमें आपके पास जो बेस फंक्शन है, बेस फंक्शन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एफ ऑफ एक्स जो है वो वन को टेंड कर रहा हो, और जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है आपके पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो, आपके पास इन्फिनिटी आ रहा हो। ठीक है, इन्फिनिटी आ रहा हो वो फंक्शन, तो आपके पास कौन सी फॉर्म बनेगी? आपके पास फॉर्म बनेगी वन रेज टू पावर इन्फिनिटी। ठीक है, जो कि क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, टेन थीटा अपॉन थीटा अगर आपके पास होता है तो उसकी लिमिट कितनी आती है? आपके पास वन आती है। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है आपके पास? पावर फंक्शन कितना है आपके पास? पावर फंक्शन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, किसे जाएगा? इन्फिनिटी को जाएगा। तो जो फॉर्म बन रही है आपके पास इस क्वेश्चन के लिए, वो फॉर्म बन रही है आपके पास वन टू दी पावर इन्फिनिटी, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का एक बेसिक मेथड है आपके पास, उसको देखो आप। क्या होगा, आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है कि e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a बेस फंक्शन, बेस माइनस वन। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? इसको याद रखोगे आप, बेस फंक्शन माइनस वन इंटू पावर फंक्शन, इंटू पावर फंक्शन। ठीक है, इंटू पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन इज नथिंग बट आपके पास क्या है? जी ऑफ एक्स। तो ये आपके पास क्या है? पावर फंक्शन। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ई की पावर नहीं भूलनी है आपको। तो आपके पास लिमिट कितनी आ जाती है? एल आ जाती है। तो इस थ्योरी का यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या है आपके पास क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेन एक्स बाय एक्स टू दी होल पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपके पास से पी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां से आपके पास ये जो बना हमारे पास केस, कैसा बना? वन टू द पावर इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म का केस बन गया, ये हमें पता है। तो फॉर्मूला लगाओ सीधा। फॉर्मूला क्या कहता है? ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, बेस फंक्शन आपके पास यहाँ पे कितना है? टेन एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ये आपके पास बेस फंक्शन है, इनटू जो पावर फंक्शन है जी ऑफ एक्स, वो कितना आपके पास? एक्स स्क्वायर, इक्वल टू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो पी, जो चल रहा है एज इट इज चलने दो उसको। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? वी विल गेट ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, सिंप्लीफाई करने पे आपके पास कितना आएगा? टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन कितना आएगा? एक्स, इंटू कितना आएगा? वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपके पास, इक्वल टू आपके पास पी है। ठीक है, यहां से आप कितना लिख सकते हो? यहां से आपके पास आएगा ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इट विल बिकम टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन कितना आएगा? एक्स क्यूब, इतना आने वाला इक्वल टू आपके पास पी आ जाएगा। अब ये जो लिमिट बनी है आपके पास, टेन एक्स, टेन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन एक्स एट जीरो? आपके पास जीरो होती है, और जीरो तो जीरो है ही, तो आपके पास कैसा फॉर्म बन गया? ये जो फॉर्म बनेगा आपके पास कितना आएगा? जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गया। ठीक है, in place of x if we substitute 0, so what will we get? 0 by 0, आपके पास 0 by 0 फॉर्म मिलेगी। तो इसमें दो चीजें यूज कर सकते हो आप, या तो
एक्सपेंशन यूज कर सकते हो, 10 का एक्सपेंशन यहाँ पे लगा सकते हो, सीरीज का फॉर्मूला उससे सॉल्व कर सकते हो, या आप यहाँ पे बेस्ट रहेगा एल ऑर्बिटल का यूज करो। ठीक है, किसका यूज करोगे आप? एल ऑर्बिटल का यूज करो, एल ऑर्बिटल रूल। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? एल ऑर्बिटल रूल लगा दो तो कितना मिलने वाला है? ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी 1, 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा? यहाँ पे 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, इतना मिलने वाला है, इक्वल टू आपके पास p है। बिकॉज वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इन प्लेस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 वी कैन सब्सटीट्यूट टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कितना आएगा? ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे आने वाला है आपके पास कितना? टेन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना आएगा? 3/x स्क्वायर इक्वल टू p आ गया। ठीक है, क्योंकि 1/3 जो है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा? 1/3 लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से आपके पास कितना आने वाला है? 10x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू p। अभी हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, टेन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर 1/3 ब्रैकेट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, 10x अपॉन x का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू कितना आएगा? p। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ पे p इक्वल टू कितना आ गया? e टू द पावर 1/3। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? वी हैव टू कैलकुलेट आपके पास 19 टाइम्स 96 टाइम्स लॉग टू द बेस ई ऑफ पी, ये आपको निकालना है। अब पी की वैल्यू कितनी है आपके पास? पी की वैल्यू आपको पता है, पी की वैल्यू है आपके पास ई बेस पहले से ही है, ई टू द पावर 1/3। बिकॉज आपके पास फॉर्मूला फिर से होता है लॉग का, लॉग टू द बेस ए, और आपके पास m टू द पावर n होगा। तो ये n जो है आपके पास आगे आ जाता है, और log टू द बेस a ऑफ m इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? 96 टाइम्स 1/3 log टू द बेस e ऑफ e। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेम बेस पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको डिवाइड करो तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? 3 3 जा 9, और यहाँ पे कितना आएगा? 3 2 जा 6, तो 32। तो 32 इसका आंसर है। थैंक यू।